हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आपके प्यारे चैनल माही प्लस में स्वागत है। बच्चों, यदि आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। चलिए, आज हम आपके सामने अगला क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि सतत पर हम क्वेश्चन इस समय आपको सिखा रहे हैं कि कैसे सतत सिद्ध किया जाता है और कैसे सिद्ध किया जाता है कि दिया गया फलन दिए गए बिंदु पर असतत है। तो पहले हम देखें ध्यान से, प्रश्न लिखा है कोसाइन, कोसेंट, सेकेंड एंड को टैंजेंट फलनों के सातत्य पर विचार कीजिए। ये इतने बड़े बड़े दिए गए हैं, लेकिन इसको हम लोग पढ़ते हैं कास, कोसेक, सेक और काट। पहला हमारा है कास, तो इसको लिख लिया गया है एफ एक्स बराबर कास एक्स। यहाँ पे हम एक्स की एक वैल्यू ले लेते हैं। मान लेते हैं एक्स बराबर ए बिलोंग टू आर, यानी कि रियल नंबर। तो लिमिट लेफ्ट करें या राइट करें, दोनों एक ही में आएगा। लेफ्ट है लिमिट इक्वल टू लिमिट एस टेंड टू 0 एफ ए माइनस एच इक्वल टू लिमिट एस टेंड टू 0। अब एक्स के स्थान पे ए माइनस एच रख देंगे, ये हो जाएगा कास इन ब्रैकेट ए माइनस एच। एच की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, कास ए माइनस 0 इक्वल टू कास से हो गया। और राइट हैंड की बात करेंगे तो राइट हैंड भी इसी मिलेगा, इसलिए सीधे हम एफ ए की बात कर लेते हैं। एफ ए बराबर कास है, चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ए, इसलिए एक्स बिलोंग टू एक्स इक्वल टू ए बिलोंग टू आर पर फलन सतत है। ठीक, अब हम बात करेंगे दूसरे के लिए। तो बच्चों, दूसरा फलन है एफ एक्स बराबर कोसेक एक्स। अब इस कोसेक एक्स को हम एफ एक्स बराबर 1/के साइन एक्स लिख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जब एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो साइन 0 का मान 0 हो जाता है कि नहीं? यानी कि 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा, जो कि अपरिभाषित हो गया। पाई रखेंगे, पाई रखेंगे यदि, तो पाई पर साइन पाई का मान भी 0 होता है और 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे एक्स बराबर n पाई पर और n बिलोंग टू इंटीजर, x इक्वल टू n पाई इंटीजर, n का मान 0 1 2 3 4 -1 2 ऐसा कुछ भी हो सकता है। पर फलन परिभाषित नहीं है, इसलिए x बराबर n पाई n बिलोंग टू z पर फलन सतत नहीं। इसको हम जिस फलन जिस पॉइंट पर परिभाषित नहीं होगा, उस पॉइंट पर फलन सतत नहीं होगा।
तो यहाँ से यह हो गया हमारा दूसरा पार्ट। अब हम तीसरे पार्ट की ओर चलते हैं। बच्चों तीसरा पार्ट आपके पास है एफ एक्स बराबर सेक एक्स। अब सेक को हम वन बाई के कास एक्स लिख देंगे। और आप जानते हैं कि कास पाई बाई टू का मान 0 होता है और 1/0 परिभाषित नहीं होगा। तो अब यहाँ पे जो हम लेंगे एक्स बराबर 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 और n बिलोंग टू जेड। अब यहाँ पे n का मान इंटीजर में से कुछ भी रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। पर फलन परिभाषित नहीं। इसलिए x बराबर 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 n बिलोंग टू जेड पर फलन सतत जब ये परिभाषित ही नहीं होगा तो सतत कहाँ से होगा। ठीक, ये तीसरा पार्ट हो गया। चौथा पार्ट आपका एफ एक्स बराबर काट एक्स है, तो इसको भी हम उसी प्रकार से लिख देंगे एफ एक्स बराबर 1/के tan एक्स। और यहाँ भी आप जानते हैं कि tan 0 का मान 0 होता है। एक्स बराबर n पाई n बिलोंग टू जेड पर फलन परिभाषित नहीं है। इसलिए एक्स बराबर n पाई पर फलन सतत नहीं है। तो यह तो हो गया बच्चों इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर। ठीक, अब हम आपके सामने अगला क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं, वेट कीजिए। बच्चों अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, निम्नलिखित फलनों के सातत्य पर विचार कीजिए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन इसमें है एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कास एक्स। ठीक, इसको क्या करते हैं कि पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म से इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे साइन एक्स का गुणांक 1 है और कास एक्स का गुणांक 1, दोनों के गुणांकों का वर्ग कर देंगे तो एक का स्क्वायर भी 1 होगा और एक का स्क्वायर भी 1 होगा। अब क्या करेंगे कि इन दोनों वर्गों को जोड़ देंगे तो 1 और 1 मिलकर के 2 हो जाएंगे। इसका वर्गमूल कर्ण में 2 हो जाएगा तो कर्ण में 2 का गुणा भाग कर देंगे। यहाँ पे कर्ण में 2 गुणे 1/कर्ण में 2। ठीक, ये हो गया साइन एक्स प्लस कास एक्स। 1/कर्ण में 2 का अंदर गुणा कर देंगे कर्ण में 2। यह हो गया साइन एक्स गुणे 1/कर्ण में 2 प्लस कास एक्स गुणे 1/कर्ण में 2। आप जैसा कि जानते हैं कि साइन
π/4 का मान 1/2 होता है और cos π/4 का मान भी 1/2 होता है। तो यहाँ पे हम sin x इंटू के का π/4 लिख देंगे और यहाँ पे cos x इंटू के sin π/4 लिख देंगे। तो साइन ए cos भी प्लस cos ए sin भी, तो ये हो गया साइन x प्लस π/, ठीक। अब हम प्रोसेस अपनाएंगे। मान लेंगे x इक्वल टू ए बिलोंग टू आर। इसके बाद हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे। लिमिट x टेंड टू 0 f ए माइनस, ठीक। अब यहाँ पे रूट में 2 इंटू में है तो बाहर कर लेते हैं इसको। रूट में 2 इंटू लिमिट x टेंड टू 0 साइन x के प्लेस पर ए माइनस एच प्लस π/4 वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। अब हम रूट में 2 साइन x का मान 0 हो जाएगा, ए प्लस π/4 हो जाएगा। क्योंकि एक ही है तो राइट में लिमिट की बात करेंगे तो भी यहीं पे आएगा। इसलिए अगर आपकी इच्छा हो तो राइट हैंड लिमिट भी ले लेते हैं। राइट हैंड लिमिट x टेंड टू 0 f ए प्लस एल बराबर रूट में 2 हम बाहर ले लेते हैं। x टेंड 0 फिर वही चीज साइन ए प्लस एच प्लस π/4। जब h की वैल्यू 0 पुट करेंगे, जब h की वैल्यू 0 पुट करेंगे 0 खत्म हो जाएगा तो जाएगा रूट में 2 साइन ए प्लस π/4। यह हो जाएगा रूट में 2 साइन ए प्लस π/4। ऐसे ही इक्वल टू की बात करेंगे हम, यह ए बराबर सीधे रख देंगे तो हो जाएगा रूट में 2 साइन ए प्लस π/4। तीनों मान बराबर है क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f। इसलिए x बराबर a बिलोंग टू r पर फलन सतत है, ठीक। तो यह तो आपके पहले पार्ट का आंसर हो गया। अब हम आपके सामने दूसरा पार्ट लेके आ रहे हैं। बच्चों आपका दूसरा पार्ट है एफ एक्स बराबर साइन एक्स माइनस कास एक्स। वैसे ही वहाँ प्लस था, यहाँ माइनस है, तो यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है। स्क्वायर करके जोड़ करके वर्गमूल निकालेंगे तो रूट में 2 आएगा और गुणा करेंगे तो साइन एक्स इंटू 1 के रूट में 2 माइनस कास एक्स इंटू 1 के रूट में 2। यह हो जाएगा रूट में 2 ब्रैकेट साइन एक्स इंटू कास π/4 माइनस कास एक्स इंटू के साइन π/4। यह बराबर हो जाएगा रूट में 2 के और इंटू में साइन एक्स माइनस y/4। यह हो गया आपका फलन एफ एक्स बराबर। अब वही मान लीजिए x बराबर a बिलोंग टू रियल नंबर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंड टू 0 f
ए माइनस एच लिमिट एच टेंड टू 0। अब यहाँ भी रूट में 2 है, इसको हम बाहर ले सकते थे लेकिन हमने लिया नहीं। चलिए, ये हो गया साइन एक्स के स्थान पे ए माइनस एच माइनस पाई बाई 4 वैल्यू पुट कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो रूट में 2 साइन ए माइनस पाई बाई 4 और यहाँ पे हम सीधे एफ की बात कर लेते हैं। एफ एक्स बराबर रूट में 2 साइन एक्स माइनस पाई बाई 4 है, तो एक्स स्थान पे ए रख देंगे। रूट में 2 साइन ब्रैकेट में ए माइनस पाई बाई 4 बोल देंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ए, इसलिए एक्स इक्वल टू ए बिलोंग टू आर फॉर फलन सतत है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पार्ट इसका। नेक्स्ट पार्ट बच्चों, एफ एक्स बराबर साइन एक्स इंटू कास एक्स यह दिया हुआ है। अब इसमें क्या करते हैं, 2 का बुरा भाग कर देते हैं। 1/2 इंटू 2 साइन एक्स कास एक्स। अब यह देखिए साइन 2x हो जाएगा 1/2 साइन 2x हो गया। ठीक, अब हम मान लेंगे f बराबर ए बिलोंग टू आर, एक्स बिलोंग टू एक्स बराबर ए बिलोंग टू आर हो गया हमारा। यह इसमें हम अब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे। एफ टेंड टू 0 एफ ए माइनस एच। अब देखिए 1/2 है तो इसको बाहर ले लेते हैं। लिमिट एफ टेंड टू 0 साइन 2x एक्स का मान ए माइनस एच 0 रख देंगे। 1/2 साइन 2 ब्रैकेट में ए माइनस 0 खत्म हो जाएगा। 1/2 साइन 2a हो जाएगा। ठीक, अब ऐसे ही इक्वल टू बात करेंगे। एफ ए इक्वल टू हो जाएगा 1/2 साइन 2a। देखिए यहाँ भी 2a हो गया, यहाँ भी साइन 2a हो गया। तो हम कहेंगे कि चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ए, इसलिए एफ इक्वल टू ए बिलोंग टू आर पर फलन सतत है। ठीक, एक बार फिर से आप देख लीजिए। एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कास एक्स। इसमें क्या किए हैं कि दोनों के गुणांकों के वर्गों के योग का वर्गमूल लेकर के गुणा और भाग किए। जो भाग किए हैं उसको ब्रैकेट के अंदर ले गए हैं। 1 के रूट में 2 कास पाई बाई 4 हो गया। यहाँ भी 1 रूट में 2 साइन पाई बाई 4 हो गया। इससे साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी हो गया। तो कास ए प्लस बी फॉर्मूला हो गया। फिर एक्स इक्वल टू ए बिलोंग टू आर, यानी कि एक्स का एक ऐसा मान लिया गया है जो एक वास्तविक संख्या हो। इसके लिए लेफ्ट हैंड राइट हैंड लेकर के, चूंकि लेफ्ट हैंड राइट हमारे पास एक ही फलन होने के कारण दोनों एक ही में आएगा, इसलिए हम दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी।
लेफ्ट राइट लेकर किया, दोनों मान आ गया, फिर इक्वल टू पर बात किया, ये भी मान बराबर आ गया। फिर लेफ्ट राइट और इक्वल टू पर बराबर होने के कारण हमारा फलन x बराबर a बिलोंग टू r पर एक सतत फलन हो गया। ठीक इसी प्रकार से हमारा दूसरा फलन है साइन x माइनस कास x, वही दोनों के गुणांकों के वर्गों का योग लेकर के फिर उसका वर्गमूल गुणा किया, भाग किया, सेम टू सेम वही। तो यहाँ पे रूट में 2 साइन x माइनस पाई बाई 4 आ गया। यहाँ पे हमने केवल लेफ्ट हैंड लिमिट लिया है और फिर इक्वल टू लिया है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ए, इसलिए x बराबर ए बिलोंग टू r पर फलन हमारा सतत हो गया। इसके बाद इसका तीसरा पार्ट है एफ एक्स बराबर साइन एक्स इंटू कास एक्स। इसमें हमने 2 का भाग तो गुणा किया, तो जो गुणा किया है 2 साइन एक्स कास एक्स, यह साइन 2x हो गया, तो हमारा फलन एफ एक्स बराबर 1/2 साइन 2x हो गया। अब उसी प्रकार से x बराबर a बिलोंग टू r हमने लिया और इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट की बात की, तो हल करने पर हमको 1/2 साइन 2x मिला। और फिर इक्वल टू पर हमने देखा कि एफ ए इक्वल टू भी 1/2 साइन 2a मिला। अब दोनों मान बराबर होने के कारण x इक्वल टू a बिलोंग टू r पर फलन हमारा ये सतत फलन हो गया। ठीक बच्चों, आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आसानी से आपके पास मिलता रहे। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट अवश्य करें, आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा।